हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए चैप्टर फर्स्ट। इसके एक्सरसाइज है 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि 6 की पावर n करेंगे, n क्या कोई भी यहाँ पे प्राकृत संख्या है पावर में, यानी कि ये प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं वे होती है 1 से स्टार्ट ले होके और अनंत तक जाती है। यानी कि 1 प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्या। और देखो आपको ऐसा ही आपका एग्जाम्पल नंबर 5 आया था, वो सेम टू सेम ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 5 सोल्व करवाया था। आपको खुद से एक बार प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एग्जाम्पल नंबर 5 सोल्व कीजिए, उसके बाद में आप ये क्वेश्चन नंबर 5 का प्रैक्टिस कीजिए। प्राकृत संख्या क्या है, क्या होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है, डैश इन्फिनिटी तक। यानी कि ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक अनंत तक जो भी संख्याएं आती हैं, यानी कि 6 की पावर अपन मान लो 1 कर दे या 2 कर दे, तो आपको ये बताना है कि 6 की ऐसी कोई पावर है क्या जो इसका 0 आ जाए। यानी कि यहाँ पे इसकी पावर को सोल्व करेंगे तो उस नंबर में लास्ट में 0 आ जाए, ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या? आपको ये बताना है। अब देखो इसकी पावर 6 की पावर 1 होती है तो 6 होती है, इसमें भी 0 नहीं आया। अब देखो यहाँ पे लास्ट में 0 आना चाहिए ना, तो इसमें भी 0 नहीं आया। अब 6 की पावर 2 की वैल्यू होती है 36, 6 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? आप लिख के चेक कर सकते हो, क्योंकि किसी में नहीं 0 नहीं आ रहा है। तो 0 आने की कंडीशन क्या होती है? देखो 0 आने की कंडीशन होती है, देखो 10 में 0 आता है, 10 में 0 आता है तो यहाँ पे 2 × 5 होता है। यानी कि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या होता है? यानी कि इस रूप में होती है ना, तभी 0 आता है। 20 में देखो 2 और 5 होगा, क्योंकि ये 0 10 बनेगा तभी तो 0 आएगी किसी भी नंबर के लास्ट में। अब देखो 2 × 2 × 5 इसकी फैक्ट्री ये हो जाएंगे, फैक्टर करेंगे या गुणनखंड करेंगे। तो अब देखो 2 5 इसमें भी आ रहा है, तो यानी कि लास्ट में 2 5 आएगा। अब देखो 100 में भी करेंगे तो 100 में देखो इसके करेंगे 2 × 5, 2 × 5। यानी कि देखो एक बार से एक बार 0 आ गए, दूसरी बार आया 2 0 आ गई। यानी कि कम से कम क्या होना चाहिए? एक बार होनी चाहिए, तभी तो लास्ट में 0 आएगी। 2 और 5 होना चाहिए। आपकी कंडीशन क्या होती है? किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आने के लिए 2 और 5 के मल्टीप्लाई के रूप में होना चाहिए। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई के रूप में नहीं है तो क्या होगा? देखो अब चेक करते हैं मल्टीप्लाई के रूप में कैसे नहीं है। अब क्वेश्चन के अनुसार इसको लिखेंगे। आपको पता चल गया प्राकृत संख्याएं क्या होती है। यानी कि इसकी पावर लगाने पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे ऐसा नंबर आ जाए जिसके लास्ट में 0 आ जाए। जैसे ऐसे लिखते हैं ना 2 6 1 4 5 0, यानी कि ऐसे 0 आ जाए लास्ट में, तो ऐसे नंबर है क्या? आपको ये अनुमान लगाना है। देखो लिखेंगे किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में 0 आने के लिए गुणनखंड में गुणनखंड का आपका रूप क्या होना चाहिए? 2 × 5, यानी कि इस रूप में होना चाहिए। यानी कि इसकी पावर ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 2 और 5 तो कम से कम होना ही चाहिए। तो 2 और 5 के रूप में इसका गुणनखंड होना चाहिए। इसके पावर n लगा देता हूँ, यानी पावर तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम एक पावर तो होनी चाहिए। इसके लिए लास्ट में 0 आएगा। तो लिखें किसी संख्या के अंत में 0 आने के लिए गुणनखंड 2 × 5 के रूप
में होना चाहिए, यानी कि किसी 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। अब देखो इसमें 2 × 5 के रूप में इसके गुणनखंड आते हैं क्या, देखेंगे। 6 की पावर n दे रखी है, अब तो इसके 6 के फैक्टर करेंगे, पावर तो ऐसे कैसे रह जाएगी, मान लो ये पावर तो ऐसे कैसे रख दिया। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 हो जाएंगे। इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 × 3, यानी कि 2 और 3 के रूप में है। अगर ये 2 और 5 के रूप में होते हैं तो इसके लास्ट में 0 आ जाती। तो इसमें देखो आपका 5 नहीं है, तो लास्ट में आंसर लिख देंगे। देखो लिखो 6 की पावर n के गुणनखंड करने पर 5 नहीं आ रहा है, यानी कि इसका गुणनखंड करें तो 5 नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 भी आना चाहिए था, तभी तो 0 बनती। तो यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, इसलिए लिखेंगे आगे आंसर। इसलिए ऐसी n की संख्या नहीं है, यानी कि ऐसी n की कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n का मान 6 की पावर n का मान, यानी कि n का ऐसा कोई मान नहीं है जो 6 की पावर n करें तो 0 आ जाए। 0 पर या शून्य लिख लेना, यहाँ पे लिखना चाहो 0 पर समाप्त हो। तो आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके लास्ट में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो ये 0 आ जाए, यानी कि इसके कितने भी आप पावर कर लोगे ना, इसकी पावर कितने भी करते जाओगे, आप सोल्व करते जाओगे, तो किसी भी नंबर के लास्ट में 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसके गुणनखंड के रूप में 2 और 5 होना चाहिए था। 2 और 5 मिलते हैं तभी क्या होगा आपका, तभी आपके लास्ट में 0 आ जाएगी। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता, अब 6 की पावर 1 लिख लोगे तो ये तो 6 × 6 रहेगा, 6 की पावर 2 लिख लिया तो 6 × 6 हो जाएगा, 3 लिख लिया तो 666 हो जाएगा, यानी कि इसमें 5 कहीं पे नहीं आएगा। 5 नहीं आएगा तो इसके लास्ट में 0 कभी भी नहीं आएगी। तो नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं।